की कॉल आई हुई थी, वो हलीम बना रही थी और हम उसे वीडियो कॉल पे हलीम बनाने का तरीका सिखा रहे थे। ये क्या किया है? ये क्या किया सुरैया बेगम? ये क्या किया? अगर आपको कोई वाईफाई का पासवर्ड ही चाहिए था तो किसी और से मांग लेती, गली मोहल्ले में भाग दौड़ करके पूछ लेती है कोई नवाब जो नवाबों को पासवर्ड दे दे। आपने क्यों इन कमजरफों से पासवर्ड मांगा? ये कमजर्फ किसे कहा है? किसे कहा कमजर्फ? ये देखिए, तुम्हारी ये जुर्रत? ये देखिए फिर हमलावर हुए हैं। तो आप भी तो उन्हें फिर से कमजर्फ कह रहे हैं ना। आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके साथ लड़ाई करें? और अगर इतना ही शौक है तो जाएं लड़ लें। ये अहले जुबान के गाली गलौज होते हैं। अच्छा, हमदर्द क्या है और ये बुरी बात नहीं होती। तो उनकी इतनी समझ है ना, उनको नहीं समझ में आता। लतीफी चचा, ये जो आपने परसों लेग पीस खाए थे ना, वो इन्हीं कमजरफों के घर से आए थे। इसने ऐसे नहीं मानना, किसी दिन बंदूक का छट्टा लगाना ही पड़ेगा। ये क्या जरूरत है छट्टे लगाने की? सुबह थोड़ी बारिश हुई है। आइंदा कमजर्फ कह के देखना, फिर बताऊंगा तुम्हें मैं। आप तो छोटी छोटी बातों का बुरा मना जाते हैं। मोहल्लेदारी में इतनी छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। आपको भी तो चाहिए ना कि मोहल्लेदारी का कुछ लिहाज करें। बाबर मियाँ, आप भी इनको नहीं समझाते। आप माशाल्लाह इतने समझदार आदमी हैं, आप भी तो इनको बताया करें मोहल्लेदारी की। मैं तो इनका किराएदार हूं, मैं क्या कह सकता हूँ। आप फिर कोई और दुकान ले लें, फिर हमें बताइएगा, फिर बात करते हैं। आपने इनसे क्यों पासवर्ड मांगा माजबी? लो, 1.5 मरला जमीन और महजबीन। आपने कौन सा अपनी वीडियोस बना के टिकटॉक पे डालनी होती हैं? वाह जी वाह, भाभी टिकटॉक पे भी हैं, आपने बताया ही नहीं। बाबर भाई, उन्होंने वैसे मिसालन कहा है, उनकी उम्र है कोई टिकटॉक बनाने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मामले को रफा दफा कर दें। ये उम्रें हैं लड़ाई झगड़े वाली। बट साहब, बात बहुत बढ़ चुकी है। या लतीफी साहब मुझसे माफी मांगे या वाईफाई का बिल भरे। सुन रही हैं। आपकी एक छोटी सी गलती ने नवाबों को कितना नीचे गिरा दिया है। अब माफी मांगनी पड़ेगी नवाबों को, क्योंकि बिल तो नवाबों ने देना नहीं है। क्या बदमाशी पे उतर आए हो? नहीं, पैसे नहीं हैं। तो फिर माफी मांगो। नवाब माफी नहीं मांग सकते। नवाबों ने कभी किसी से कोई चीज नहीं मांगी, तो माफी कैसे मांग लें? तो फिर बिल भरो। कितना बिल है? 9,000 रुपया। देखा, अब माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों आपने फोन किया पासवर्ड मिला के? वो हमने तो सिर्फ एक वीडियो कॉल की थी, बट भाभी ने कहा मैंने ड्रामा देखना है, मुझे पासवर्ड बता दो। वो मैंने ना ड्रामे की आखिरी किस देखनी थी, इसलिए पासवर्ड मांगा था। लो, किसी का पासवर्ड लेकर ड्रामे देखे जा रहे हैं। अली मियाँ, एक मिनट जरा। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे रख रखाव वाले आदमी हैं। देखिए भाई, अगर किसी ने पासवर्ड लेके मोहल्ले की खातून ने ड्रामा देख ही लिया है, तो चुगताई मियाँ को तो थोड़ा एहसास होना चाहिए कि मोहल्लेदारी है, एक दूसरे की मदद से ही ड्रामा देखा जा सकता है। हाय हाय, क्या हो गया? आधे घंटे का ड्रामा मैंने वाईफाई पे देखा है। वो तो बाद में बरसा ने पासवर्ड मांगा था मैच देखने के लिए। लो, यानी कि आपने भी कम नहीं किया, चोरी के पासवर्ड पे पूरा क्रिकेट मैच देखते रहे आप। सर जी, एक मैच देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में बाबर साहब ने मुझसे पासवर्ड लिया था, ये वीडियो रीलें देखता रहा सारा दिन, इसने डाटा उड़ाया है। भट्ट साहब, मैनू ना बेचा में घसीटो, मैनू की पता किसका वाईफाई है। वो तो आपने उधार चीनी लेते हुए मुझे खुद दिया पासवर्ड के, लो मौजों करो। लो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा पासवर्ड हमारा बरते है। बरते न बरते, गुल ही न बरते, बाग तो सारा बरते है। लतीफी साहब, यही पासवर्ड तो मैंने आपको दिया था जब आपने लोकेशन लगानी थी। लो भाई, बताओ। हम भी कहें कि हमारा फोन उस दिन से बार बार हैक क्यों हो रहा है? हमें क्या मालूम था कि उसमें दुश्मनों का पासवर्ड डल चुका है।
सारा मोहल्ला ही मेरा मुजरिम है। वैसे चुगताई साहब, आपका पासवर्ड चलता नहीं दौड़ता है बल्कि उड़ता है। अरे उड़े क्यों ना, कॉल सेंटर जो खोल रखा है, हमारा मुंह ना खुलवाइए, बता ही देते हैं। ये जो नौजवान अपने दोस्त बताता है, वो सारे लड़के इधर इसीलिए जॉब करने के लिए आते हैं। कॉल सेंटर खोला हुआ है इन लोगों ने, पैसे बना रहे हैं ये मोहल्ले में। कॉल सेंटर खोलना कोई जुर्म नहीं है, हम कौन सा कुछ चोरी कर रहे हैं। आज तो बरमला खोल के ना, छुप छुपा के क्यों खोल रहे हैं? या तो बताइए कि टैक्स बचा रहे हैं, खामखा ऐसे ही लतीफी स्ट्रीट को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपने खोला हुआ कॉल सेंटर तो बोर्ड लगाइए कॉल सेंटर का। जनाब, अगर आपने छुप छुपा के कॉल सेंटर शुरू किया हुआ है तो फिर तो मामला मशकूक ही है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हुए जहां पर रेड की गई और पता यह चला कि कोई कॉल सेंटर था वो गैर कानूनी तौर पर चल रहा था और वहां पर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था। बाजान, इनसे सुलह कर ले, कहीं बात बढ़ ना जाए। अबे क्या गिट मिट कर रहे हो? ऊंचा बोलो ताकि पता तो चले मोहल्लेदारी में क्या हो रहा है। बस वो कह रहा है कि मोहल्लेदारी है, सुलह कर ले। वो खानदानी बच्चा है, उसे मेरी तरबियत है, नस्ली है। लो, नस्ली है ये बच्चा है या आपका मुर्गा है? चलें बस लतीफी चचा, जाने दें। ऐसे कैसे जाने दे? ये पासवर्ड की वजह से हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो और क्या? तो आंटी आपने आगे दिया क्यों पासवर्ड? भाई हमने तो बट भाभी से वादा लेकर दिया था कि आगे मत किसी को बताना। लो, और बट साहब को मैंने अपनी कसम दी थी कि आपने आगे किसी को नहीं बताना। लो बताओ, इस कदर नाकदरी, यानी अपनी कसम दी उन्होंने और भट्ट बहादुर ने कसम का पास ही नहीं रखा। ये भट्ट बहादुर तो शुरू से अपने ससुराल को भी खा रहे हैं और झूठी कस्में भी खा रहे हैं। यही जान की कसम अगर हमारी जाने मन ने दी होती तो हम अपनी जान पे खेल जाते, मगर कसम ना टूटने देते। So sweet। वाह वाह, की मुहब्बत है चाचे ते चाची च। चाचा छान टुकर बेच के चाची नु गोलगप्पे खुआ रहा हुंदा। अरे सिर्फ छान टुक्कर ही नहीं, हमने अल्लाह के फजल से खाली बोतलें क्या, रद्दी क्या, पुराने साइकिल के टायर क्या, जो भी बेचा है अपनी बेगम को ही खिलाया पिलाया है। और सिर्फ पुरानी चीजें बेची हैं, वो अल्लाह के फजल से सारी चीजें अपनी बेची हैं, किसी की उठा के नहीं बेची। हमने हमेशा अपनी आग पे ही हाथ सेके हैं। फिलहाल तो आपने हमारी वाईफाई पे हाथ सेक ली है। अरे हमने क्या सेकने हैं, बात बट तक पहुंच गई हुई है, उससे बात करो। और भाई मैंने तो बाबर को कहा था कि हल्का फुल्का देख के तो बंद कर देना। वो तो मेरा क्या कसूर है, मैं तो ऐसे ही भोले पा इस्तेमाल करता रहा हूं। हाँ, भोले पा से मुझे याद आया, कल FIA वाला एक बंदा आया था, वो तुम्हारे दोस्त भोले का पूछ रहा था